हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आज 13 दिसंबर को एक बहुत ही सीवियर इंसिडेंस हुआ है पार्लियामेंट में। देयर वाज अ सीवियर ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी और इसमें दो लड़के, एक लड़का एक लड़की, इन्होंने संसद के अंदर में एंट्री ली और वहाँ पे काफ़ी सारा न्यूसेंस क्रिएट किया। तो ये मैटर बहुत सीरियस मैटर है और मैंने भी इसको सीरियसली लिया और एक बहुत हार्श डिसीजन मैं इसमें ये ले रहा हूँ कि मेरे बिल्डिंग का जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी का सैलरी मैं कट कर रहा हूँ और हो सकता है कि मैं उन दो में से एक सिक्योरिटी को जॉब से भी निकाल दूँ। आपको शायद ये सुन के हंसी आ रही होगी, पर लोग इसी टाइप का एक्शन इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में लेते हैं। मेरे पहचान के एक दोस्त है मेरे, उनका बेटा अभी यूएसए में गया। तो जैसे बेटा यूएसए में गया वैसे ही उन्होंने इधर में दोनों पेरेंट्स ने बिस्लरी वाटर पीना चालू किया। बच्चे ने क्या बताया मेरे को नहीं पता, पर पेरेंट्स ने बिस्लरी वाटर पीना चालू कर दिया। तो दोस्तों यही होता है यूएस में, जो वेव आती है तो वेव को बिना समझे यहाँ पे उसको सीधा इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि कोई ना कोई वहाँ की जो इंफॉर्मेशन है उसको फ्रेम करता है और उसको बिना रेलेवेंस समझे यहाँ पे बहुत सारे लोग स्पेशली इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में उसको रिप्लिकेट करना चालू कर देते हैं। दोस्तों यूएस मार्केट में जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट है वो 1792 में लॉन्च हुआ था, यानी 1792 से लेकर अभी तक 2023 तक अभी वो मार्केट को 230 साल हुए। यूएस का मार्केट काफ़ी मैच्योर्ड मार्केट है। यूएस मार्केट का ऑफिशियल डेटा लगभग 150 साल का डेटा आज अवेलेबल है। हमारा जो मार्केट है उसको केवल 45 साल हुए हैं। सेंसेक्स जो लॉन्च हुआ था अराउंड 1979 में हुआ था, तो अभी क्लोज टू 45 ईयर्स हो रहा है। तो क्योंकि यूएस मार्केट काफ़ी मैच्योर्ड मार्केट है वहाँ पे, और हमारे मार्केट में देयर इज़ अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपनीज, बहुत सारी बड़े बड़े ग्रुप्स भी लिस्टेड नहीं है। तो उसके कारण अंडर रिप्रेजेंटेड, अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट रहने के कारण इस मार्केट में का जो बिहेवियर है और यूएस मार्केट के बिहेवियर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी होता क्या है कि इंडेक्स फंड्स जो है, इंडेक्स फंड्स वो है जो कि एक टॉप कंपनीज का जो इंडेक्स बनाया जाता है उसका पार्ट है, उसका मिररिंग है। यूएस मार्केट में ये हो रहा है कि ये जो इंडेक्स फंड्स है ये फंड्स कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहे हैं जो मैनेज्ड फंड्स को, जो फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं। तो जो एक्टिव फंड्स है जो फंड मैनेजर मैनेज करता है उनका पर्पस है अल्फा क्रिएट करना। तो यूएस मार्केट में पॉजिटिव अल्फा 1990 के बाद से कम फंड्स क्रिएट कर पा रहे हैं। अभी हुआ ऐसा कि ये जानकारी अपने यहाँ के कुछ न्यूज़पेपर वालों को पता चल गई, कुछ मैनेजर्स को पता चल गई, तो उन्होंने क्योंकि कैसा है कि दे फील दैट रीडर्स आर फूल्स एंड दे ट्राई टू मेक देम फूल्स, तो उन्होंने बिना कोई डेटा की मदद लिए, बिना सिस्टमेटिक स्टडी किए इंडियन मार्केट को भी वही समझना चालू किया। अभी सबसे पहले तो मैं आपके सामने में रिपोर्ट दिखाता हूँ, ये रिपोर्ट देख लीजिए। ये एक सिस्टमैटिक स्टडी है, डेकेड लॉन्ग स्टडी है यूनियन म्यूचुअल फंड का। ये स्टडी वेब पे भी अवेलेबल है। तो अदर देन द लार्ज कैप फंड्स, ऑल द फंड्स आर बीटिंग, सिग्निफिकेंटली बीटिंग द इंडेक्स फंड्स। तो इंडिया में ऐसा बेस्ड ऑन डेटा ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि इंडेक्स फंड जो है दे आर आउट परफॉर्मिंग। एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं इंडेक्स फंड्स और एक्टिव फंड्स, इसका एक कोहेसिव ब्लेंड आप बनाइए। वो ब्लेंड कैसा बनाना है मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ, बाकी आप आपके एडवाइजर के साथ में आपके पोर्टफोलियो में बैठ के वो ब्लेंड बनाइए। प्लेन इंडेक्स फंड की यदि मैं बात करूँ तो प्लेन इंडेक्स फंड के, अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी के लगभग एक साल के रिटर्न आज की डेट में 14% है। और अगर मैं एक सैंपल निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करूँ, यानी निफ्टी की 50 कंपनीज के बाद की जो कंपनीज है उनका रिटर्न लगभग 2.5% ज़्यादा है। यानी अगर मैं सिर्फ प्लेन वैनिला इंडेक्स, क्योंकि लोग यहाँ पे सिर्फ 20 इंडेक्स को ही पहचानते हैं, तो 2.5% का इंडेक्स फंड में लॉस हो रहा है। अगर मैं उस इंडेक्स की बात करूँ जो फैक्टर बेस्ड इंडेक्स है, फॉर एग्जाम्पल मिड कैप 150 क्वालिटी 30 इंडेक्स, तो इसके रिटर्न्स लगभग 18-19% आए हैं
और उसके सिवा कोई भी आप इवन लो वोलेटिलिटी जैसा कंजर्वेटिव इंडेक्स भी ले लो तो 20% का रिटर्न एक साल का आया हुआ है। तो 6% से इंडेक्स बैडली बीट हुआ है। तो अगर आज ये बीट हुआ है तो आज कोई भी न्यूज़पेपर में ये नहीं लिख रहा है कि इंडेक्स फंड जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं एज कंपेयर टू द फैक्टर्स, क्योंकि फैक्टर बेस्ड इंडेक्स फंड का नॉलेज एक न्यूज़ रीडर को या न्यूज़ मेकर को नहीं है। आप 2 रूल्स हमेशा ध्यान में रखिए। एक तो जो न्यूज़ मेकर है, जो टीआरपी बना के नॉलेज बेचते हैं, जो पार्ट टाइमर्स है, उनसे और बैंकर से कभी भी फाइनेंशियल एजुकेशन मत लीजिए। आप इन लोगों से दूर रहिए क्योंकि दे आर मेकिंग यू फूल बाय वे ऑफ बिहेवियरल ट्रैप कॉल्ड फ्रेमिंग बायस। दोस्तों, फ्रेमिंग बायस का डेफिनेशन ये है कि जो भी जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन फ्रेम की जाती है, उस इंफॉर्मेशन जब पर्सन परसीव करता है या एंटिसिपेट करता है या समझता है, तो फ्रेमिंग के बेसिस पे वो इंफॉर्मेशन को समझता है। तो ये जो न्यूज़ मेकर्स रहते हैं, न्यूज़ आर्टिकल जो लिखते हैं, जिनका एक टेम्पररी बिजनेस है, तो ये जब भी इंडेक्स फंड्स आउट परफॉर्म करते हैं एक्टिव फंड्स को, ऐसा बीच बीच में फेज आता है, तो उस टाइम पे ये लोग इसको, क्योंकि वो न्यूज़ के लिए एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ज़्यादा बन जाता है, ये अट्रैक्ट करता है। एक्टिव फंड्स आर मीन टू बीट द इंडेक्स फंड्स, तो इट डजंट मेक अ न्यूज़। बट कभी कभी ऐसा होता है, 5 साल में एक बार ऐसा होता है, 1.5-2 बार ऐसा होता है कि कभी कभी थोड़े पीरियड के लिए इंडेक्स फंड जो है दे आउट परफॉर्म, जब क्योंकि इंडेक्स स्क्यूड वे में चलता है। तो जब ऐसा होता है तो इसका न्यूज़ बना के ब्रेन वॉश किया जाता है। तो ये फ्रेमिंग बायस का आप शिकार मत बनिए। फ्रेमिंग बायस क्या है, हर साल अलग अलग परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। तो यूनियन म्यूचुअल फंड ने पूरा 10 साल का स्टडी किया है, जो मैंने आपको बताया, और उसमें ये रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे स्टडी किया है। तो रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा कि लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिव फंड्स इन इंडियन मार्केट इज फार सुपीरियर दैन द इंडेक्स फंड्स एक्सेप्ट फॉर लार्ज कैप फंड्स। तो यदि आपको इन्वेस्ट करना है तो आप लार्ज कैप फंड में निफ्टी नेक्स्ट 50 इस कैटेगरी में निवेश करिए। मैं भी ये प्रैक्टिस करता हूँ। इंडेक्स फंड्स को जो है वो मैं इट इज़ लाइक अ ब्लेंड, पर आपको 25-50 पैसा बचाने के लिए आपको 6% का घाटा उठाना ये बेवकूफ़ी से कम नहीं है। तो आप कोई ब्लाइंडली, हाँ, यदि आप अकेले हैं, यदि आपको कोई हैंड होल्ड करने वाला नहीं है, कोई आईना दिखाने वाला नहीं है, तो फिर आप इंडेक्स में डाल सकते हैं। बट अदरवाइज अगर आप इतना बड़ा लॉस मत उठाइए केवल उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियली अनएजुकेटेड है और फाइनेंशियल एजुकेशन लोगों को दे रहे हैं। यू गो बाय अ डेटा, डोंट गो बाय फ्रेमिंग। एक साल का 6 महीने का जो न्यूज़ है दैट अमाउंट्स टू अ फ्रेमिंग बायस इन कंपैरिजन बिटवीन एक्टिव्स एंड पैसिव्स। आप लॉन्ग टर्म स्टडी रेफर करिए जो गूगल पे नेट पे अवेलेबल है यूनियन म्यूचुअल फंड का। वहाँ पे यू विल क्लियरली फाइंड दैट एक्टिव्स आर फार सुपीरियर इन इंडियन मार्केट दैन पैसिव्स। फिर भी यू कैन मेक अ ब्लेंड, पर वो ब्लेंड आप प्लेन इंडेक्स फंड का या प्लेन निफ्टी का मत करिए, वो ब्लेंड फैक्टर बेस्ड इंडेक्स फंड का करिए, जहाँ पे आपको बीटा टू बीटा या फंड टू फंड अल्फा जनरेट हो जाएगा ओवर एंड अबव द इंडेक्स। तो सिंपल वर्ड में मैं समराइज करता हूँ कि यूएस मार्केट में, जो कि बहुत मैच्योर्ड मार्केट है, वहाँ पे अगर कोई फिनोमिना हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है वो इंडियन मार्केट में हो। दूसरी बात ऐसी है कि इंडियन मार्केट का बिहेवियर यूएस के बहुत सारे फंड मैनेजर्स को भी समझ में नहीं आता है, और एंड इंडियन मार्केट इज नोन टू फूल एंड आउट परफॉर्म एंड बीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ फॉरेन मैनेजर्स। तीसरी बात है, इंडिया में इंडेक्स फंड्स आर नॉट आउट परफॉर्मिंग ब्रॉडली। अगर मैं बात करूँ तो दे आर नॉट एट ऑल आउट परफॉर्मिंग द एक्टिव फंड्स एक्सेप्ट द स्पेस ऑफ लार्ज कैप फंड। बाकी सारी स्पेस में आपने जैसे देखा कि दे आर आउटराइटली अंडर परफॉर्मिंग द एक्टिव फंड्स। तो यहाँ पे काफ़ी सारा एक्टिव अल्फा है जो 2% से लेके 7-8% के बीच में का अल्फा है, और ये लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा अल्फा हो जाता है। डोंट मिस आउट दैट अल्फा। मेक बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव फंड्स एंड अ स्मॉल बंच ऑफ फैक्टर बेस्ड इंडेक्स फंड्स। इस सिलसिले में अगर आपको और डिटेल्स में कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। थैंक यू फ्रेंड्स।